एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम का कपल रहता था। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहे थे। लेकिन रिया, वह बहुत लालची थी। उसे कभी संतुष्टि नहीं होती थी। हमेशा कुछ न कुछ ज्यादा ही चाहिए था। जैसे जैसे साल बीते गए, रिया का लालच बढ़ता गया। वह अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगती रहती और कभी भी खुश नहीं होती। और चाहिए, और चाहिए, यही उसकी आदत थी। राम और सीता बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। उन्होंने हर बार उसकी ज़रूरतें पूरी की ताकि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन रिया ने तो हद ही कर दी। वह अर्जुन पर भी दबाव डालती, अपने माँ बाप से और पैसे मांगो। एक दिन राम और सीता ने तय किया कि अब बस, अब समय आ गया है कि रिया को सबक सिखाया जाए। उन्होंने रिया को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, हमने सोचा है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और तुम्हारा हिस्सा भी देंगे। रिया की आंखें चमक उठी। सच? मुझे हिस्सा मिलेगा? लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि राम और सीता के मन में कुछ और ही था। उन्होंने उसे एक पत्थरों से भरा बैग दिया और कहा, यह रहा तुम्हारे हिस्से की संपत्ति। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। क्या, ये पत्थर? मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? वह चिल्लाई। राम और सीता ने शांत भाव से कहा, बेटा, सच्ची संपत्ति प्यार, दया और आभार में होती है, न कि सिर्फ पैसों में। यह सुनकर रिया स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत थी। वह फौरन रो पड़ी और अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में अंधी होकर गलत किया। उस दिन के बाद से रिया पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ़ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जीती थी। गाँव में हर कोई उसकी तारीफ़ करने लगा। रिया को सच्ची खुशी तब मिली जब उसने समझा कि असली धन प्यार, सम्मान और आभार में है, न कि सिर्फ़ पैसों में।